Good morning, students. Welcome to online political science class again. Students, we are feeling about the freedom. We are living in free world. We are experiencing freedom. So we are doing the chapter freedom. That is chapter 2, freedom. So in this chapter freedom, students, we have learned what is freedom. So what is freedom? Freedom means when we express ourselves very nicely without any obstructions from anybody, or independently we can express ourselves. Freedom means when we can live our life in a very free atmosphere. Freedom means when we can do whatever we want to do in our life in a very smoothly manner without any restrictions. So freedom has so many angles. Freedom is, according to our book, absence of constraint. Okay. So with this absence of constraint, we have seen that freedom can be experienced or can be applied in our life in a various way. The concept of freedom is very much lively in every country because we the people all over the world, okay, we want to live in a free world. We don't want any restriction. We don't want any obstructions. We don't want to put our life into a limit. So we want to enjoy freedom. हमें आज़ादी चाहिए, हमें फ्री जीना है, हमें फ्री सब कुछ करना है, हमें फ्री इस दुनिया में रहना है. यही तो कंसेप्ट है ना, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट लेके सब लोग जीते हैं कि अगर इस दुनिया में फ्रीडम नहीं होगा, अगर सोच लो आपके लाइफ में सांस लेने की आज़ादी नहीं है, आपको खाने पीने की आज़ादी नहीं है, आपको स्कूल जाने की आज़ादी नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, या फिर आपको किसी चीज़ से आपको लिमिटेशन में रखा गया है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो सोच लो ये दुनिया क्या हो जाएगा. ओके, उस दुनिया में फ्रीडम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा वो दुनिया. ओके, सो टू एंजॉय फ्रीडम इन लाइफ, ओके, वी want freedom. So many people in the world, okay, who didn't get this concept or this freedom to practice nicely, they are in a very troublesome atmosphere. Okay, क्योंकि ये जो फ्रीडम है ना, ये बहुत सारे जगह में फिर देखने को नहीं मिलता. बहुत सारे लोग दुनिया में फ्री नहीं है. ओके, बहुत सारे लोग जो है ना, एक सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे किसी का स्पेसिफिक, किसी का जनरल इश्यूज होता है लाइफ में, उसके कारण भी बहुत सारे लोग अपने फ्रीडम को जी नहीं पाते. बहुत सारे लोग समाज के कारण भी फ्री नहीं जी पाते. बहुत सारे सोशल इश्यूज जो मैंने बोला, ये बहुत सारे चीज़ों का सोशल इश्यूज होता है. ओके, तो हम इतना डीपर मीनिंग में नहीं जाएंगे फ्रीडम का. हम सिर्फ ये सोचेंगे कि कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, तो कल हमने जो किया तो उसका हम थोड़ा सा फिर रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल गो टू दी टुडेज टॉपिक, जो है हमारा टॉपिक आज है आइडियल ऑफ फ्रीडम. ओके स्टूडेंट्स, आइडियल ऑफ फ्रीडम. तो आइडियल ऑफ फ्रीडम जो एरिया है उसको जाने से आगे लेट्स सी अगेन व्हाट इज फ्रीडम. तो व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज व्हाट? Absence of constraint. Okay, absence of constraint where we enjoy total freedom. Total freedom we enjoy where there are no external coercion. इंडिविजुअल, जो हमने कल के जो वीडियो में देखा था, होता क्या कि इंडिविजुअल्स लाइफ, ओके, इंडिविजुअल हिज लाइफ, ओके, हिज लाइफ, जहां पे हमने देखा फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. ठीक है, फ्रीडम फॉर
मेकिंग डिसीजन, ठीक है। और एक हमने क्या देखा, और एक देखा हमने फ्रीडम, फ्रीडम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज पोटेंशियलिटीज। ओके, नाउ सी, तो हमने काल के लाइफ में जो फ्रीडम के लाइफ में हमने देखा, तो क्या था वो फ्रीडम। ओके, तो फ्रीडम के कॉन्सेप्ट जो है वो है, फर्स्ट वाला क्या था, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। हमारे लाइफ में कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा। ओके, उसके बाद हमने देखा कि इंडिविजुअल लाइफ, आपके लाइफ, मेरे लाइफ और भी लोगों के लाइफ, उनके लाइफ में इंडिविजुअली हम फ्रीडम को किस एंगल से एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने 3 एंगल को निकाला यहाँ पे। तो वो जो 3 एंगल वो कौन सा था, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ओके, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। उसके बाद एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब क्या था, एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब कि व्हाट एवर टाइप ऑफ थिंग्स आई विल डू इन माई लाइफ, देयर विल बी नो कंट्रोल। ओके, नो कोर्शन, कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वन, फ्रीडम फ्रॉम मेकिंग डिसीजंस। फ्रीडम फ्रॉम और फॉर मेकिंग डिसीजंस, मैं अपने लाइफ में कुछ भी डिसीजन ले सकता हूँ फॉर द बेटरमेंट, ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट एंड विदाउट हार्मिंग एनीबॉडी। तो ये एक फ्रीडम हो गया, वेयर आई कैन टेक माई डिसीजंस टू गो टू स्कूल, decisions to eat whatever I want, decisions to have my own dress up pattern जो मुझे चाहिए, decisions to go for a movie, decisions to go for a walk, decisions to do something in life। जो भी कुछ डिसीजंस हो आपके लाइफ में, या फिर डिसीजंस जो आपके लाइफ के साथ दूसरे के लाइफ को अफेक्ट करता है, आपके घर के लोगों के लाइफ में, तो सब जगह पे आप जो डिसीजंस लेते हैं इसमें आप फ्री हो। ठीक है, और था डिसीजंस, फ्रीडम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज पोटेंशियलिटीज। तो अगर मेरे पास फ्रीडम होगा तभी मुझे एक फ्री एटमोसफेयर मिलेगा, एंड व्हेन देयर इज फ्री एटमोसफेयर आई कैन डेवलप माय पर्सनालिटीज, आई कैन डेवलप माय कैपेबिलिटीज, आई कैन डू माय क्रिएटिविटी। मैं अपना क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ, पोटेंशियलिटीज दिखा सकती हूँ, इफ आई एम लिविंग इन ए टोटली फ्री एटमोसफेयर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा अपना इंडिविजुअल फ्रीडम। ओके, इंडिविजुअली मैं जो फ्रीडम जिसको यूज करती हूँ वो हो गया ये चीज। ओके, नाउ टू गो टू अदर एंगल ऑफ फ्रीडम, ये क्या था, अदर एंगल ऑफ फ्रीडम में क्या था कि एक इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल विद द सोसाइटी। ओके, तो उसमें क्या देखा हमने कि इंडिविजुअल एक जो इंसान होता है ना, वो 2 तरह का एक्शन करता है। वन इज डिजायरेबल एक्शन, वन इज अनडिजायरेबल एक्शन, वन इज नेसेसरी एक्शन, वन इज अननेसेसरी एक्शन। ठीक है, तो डिजायरेबल और नेसेसरी ऑलमोस्ट सेम, एंड अनडिजायरेबल एंड अननेसेसरी ऑलमोस्ट सेम। तो हमने उसमें एग्जाम्पल देखा किया था कि डिजायरेबल में व्हाट एवर लिसनिंग टू म्यूजिक, रोमिंग, मेकिंग फ्रेंड्स, going for a picnic, party, doing things in your life that your action not affecting the other person। मैं जो कुछ करती हूँ मेरे लाइफ में उसको दूसरे किसी का इफेक्ट ना हो, दूसरे के लाइफ में उसका कुछ इफेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो आई कैन डू दैट थिंग इन माई लाइफ विच इज डिजायरेबल, जो सबको अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगा, एंड इन बिटवीन आई ऑल्सो एंजॉय माई फ्रीडम। ठीक है, और अनडिजायरेबल और अननेसेसरी में देखा जो लोग होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी। ओके, बहुत सारे लोग बहुत हल्ला करते हैं, बहुत हाउलिंग करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट राइज करते हैं। ओके, और बहुत सारे चीज नेगेटिविटी में लाते हैं, बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों को इंसल्ट करते हैं, बहुत सारा मारा पीटा करते हैं, और एक्सट्रीम लेवल में जो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आपको कि अटेम्प्टिंग टू मर्डर, तो ये सब अनडिजायरेबल है। ओके, तो दीज थिंग्स में अफेक्ट दैट, अगर ये सब अनडिजायरेबल एक्शन कोई करता है, दैट थिंग कैन अफेक्ट द लाइफ ऑफ द अदर पर्सन।
ओके तो इस तरह से डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, नेसेसरी एंड अननेसेसरी में हम अपने लाइफ को डिवाइड कर सकते हैं ये एक्शन से, जो ये डिफरेंट जगह पे काम आता है। ओके तो देखा गया कि मेरा रिलेशनशिप जो सोसाइटी के साथ है उसमें डिजायरेबल होना चाहिए कि अनडिजायरेबल होना चाहिए। ऑफ कोर्स डिजायरेबल होना चाहिए। हमें अगर समाज को सुंदर बनाना है, वी वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, I will live a happy life with my freedom. Other person will also live his life with his freedom. And my action won't affect the action of the other person. ठीक है, वो एक बोलते हैं ना, अगर आपने एक चाटा मारा तो और जो उस तरफ का जो इंसान है वो बहुत अगर अच्छा नहीं हो तो वो भी चाटा मारेगा आपको। ओके, इफ यू स्लैप समबडी, अदर पर्सन मे ऑल्सो इंसल्ट यू एंड स्लैप मे बी। तो क्योंकि ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, सो वी वांट टू से हेलो हाय हाउ आर यू, और ये सब में हम बहुत सुंदर से हम अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं एंड हम जी सकते हैं। लाइफ विल बी पीसफुल। ठीक है, ये हो गया फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। अभी हम जाते हैं और एक एरिया में, आज जो मैंने और थोड़ा सा हम लोग करेंगे, दैट इज आइडियल ऑफ फ्रीडम। देखो स्टूडेंट्स, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम। ओके, एक होता है जो लोगों के लिए करते हैं, एक होता है जो देश के लिए करता है, देश के लोगों के लिए करता है। ओके तो एक टाइप का फ्रीडम जो इंडिया ने किया, इंडिया के जो इंडिपेंडेंट फाइटर्स लोगों ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट किया और देश को आजादी दिलाई, उस आजादी के साथ हमारे पास कितना सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम आ गया। पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, कल्चरल फ्रीडम, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू मूवमेंट, कितना सारा। ओके तो एक देश जब आजाद होता है उसके साथ कितना कुछ आ जाता है। ओके यहाँ पे हम देखते हैं दो इंसान का स्टोरी। ओके आपके जो किताब में लिखा हुआ है, जो स्टोरी गोस इन योर बुक, सो देर आर टू पर्सन्स हुज सेक्रीफाइस, हुज फाइट फॉर this cause of freedom has led to the change in their country. Okay, now who are these two persons? The two persons are who? The two persons are, one is Nelson Mandela. Nelson Mandela. Now who is this person? He is that person who is not a freedom fighter, but that type of fighter who has fought in his life for the cause of apartheid policies. क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में, दिस पर्सन बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में देयर इज वेरी मच डिफरेंशिएशन, सेग्रीगेशन ऑफ द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स। नाउ नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ इज ए ब्लैक पर्सन, मतलब निग्रो है। तो क्या हुआ, व्हाइट्स जो लोग होते हैं ना, उनको सारा फैसिलिटी मिल जाता है, सारा बेनिफिट्स मिलता है, but the people who are black, they don't get the facilities to go to school, to have a job, to go for the sports, to make a decision, to go even for voting. बहुत सारे चीजों के लिए उनको फाइट करना पड़ता है और बहुत जगह में उनको बिल्कुल अलाउ ही नहीं है कि ये सब में लोग अपना योगदान दे, बिकॉज दे आर ब्लैक। सिर्फ उनका एक ही प्रॉब्लम है, एक ही कसूर है। क्या कसूर है उनका? दे आर ब्लैक। तो ये जो रेसिज्म पॉलिसी है ना, और जो एपार्थाइड पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज सो मच प्रिविलेंट इन साउथ अफ्रीका। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग, नेल्सन मंडेला ही फॉट फॉर द कॉज ऑफ द ब्लैक पीपुल फॉर देयर फ्रीडम। ओके, उन्होंने बोला कि हमें भी चाहिए, वी आर ऑल्सो पीपुल, वी आर ऑल्सो द गॉड्स क्रिएशन। हमें भी इस देश में रहना है, हमें भी फ्रीली रहना है, और फ्रीली रहते हुए हमें भी बहुत सारा चीज करना है इस दुनिया में, इस देश में। सो वी नीड द राइट टू वोट, वी नीड द राइट टू टेक डिसीजंस, वी नीड टू गो टू स्कूल, वी नीड एवरीथिंग व्हाट एवर द व्हाइट्स आर गेटिंग इन साउथ अफ्रीका। एंड फॉर दिस थिंग्स उन्होंने फाइट किया, उन्होंने बहुत कुछ किया। एंड 18 years he spent in jail. 18 years he spent in jail for the cause of freedom. Okay, and then while living in jail he has wrote a book. तो उस बुक का नाम क्या था? The name of the book is Long Walk to Freedom. Long Walk
to freedom. Okay, so I have written down here struggle against apartheid regime in South Africa. What he did, what is the struggle against apartheid policy regime in South अफ्रीका. सो इसके लिए उन्होंने 18 ईयर्स उनका जो यूथ है उन्होंने पूरा यूथ टाइम में ही वेंट टू जेल और सारा टाइम 18 ईयर्स उन्होंने जेल में बिता दिया. एंड व्हेन ही केम आउट ही वाज अ क्वाइट ओल्ड पर्सन. ओके, एंड सो मच सेक्रीफाइस ही हैज डन. ही हैज लॉस्ट हिज फैमिली, जो उसका एक फैमिली था. सो मच थिंग हैपेंड इन हिज फैमिली आल्सो. एंड व्हेन ही केम आउट ही वाज अ बिट ओल्ड पर्सन दैट टाइम. But later on, he became the president of South Africa, and many of the rights or freedoms which were not there in South Africa, that has been there, जो अभी दिया गया है वहाँ पे उसके देश के, उनके देश के संविधान में, उनके देश के कॉन्स्टिट्यूशन में. So he fought for that type of freedom. Okay, so he is one of the Nobel Prize winner. He also got a Nobel Prize for this cause. Okay, and he is one of the great उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट टाइप ऑफ जो एक फॉलोअर है. ओके, आइडियल फॉलोअर. ही वाज अ ग्रेट आइडियल फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी. ही लाइक महात्मा गांधी वेरी मच. हिज द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी उनको बहुत पसंद था ये. ओके, सो दिस इज नेल्सन मंडेला. नेक्स्ट वन इज नाउ आन सान सू की. शी इज अ लेडी, आन सान सू की. शी इज फ्रॉम म्यांमार. ओके, बर्मा, पुराना बर्मा जो आप अभी का म्यांमार. सो शी इज फ्रॉम म्यांमार. तो आन सान सू की इज अ ग्रेट लेडी हु इज ऑल्सो हैज डन समथिंग फॉर द country, for her country. Okay, now in Myanmar there was a military rule. Always there was a military rule, and she has thought of transforming Myanmar from military rule to democratic rule. ओके, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सब लाने के लिए म्यांमार में उन्होंने स्ट्रगल किया. ओके, शी हैज ऑल्सो स्ट्रगल सो मच. तो बिकॉज ऑफ दिस ऑफ आर स्ट्रगल वहां पे उन्होंने बोला कि एक दुनिया में रहने के लिए हमें फ्रीडम चाहिए. ओके, एंड वी शुड नॉट फियर. तो उन्होंने एक किताब भी लिखा. उस किताब का नाम क्या था? फ्रीडम फ्रॉम फियर. ओके, तो उन्होंने बोला कि वी शुड नॉट फियर. हमें डर डर के जीना नहीं चाहिए, हमें खुल के जीना चाहिए. ओके, अगर हम खुल के जिएंगे तभी हमारे लाइफ में फ्रीडम आएगा और हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे फ्रीडम को. ओके, एंड फॉर दैट रीजंस द पीपल, द अदर ऑफ द दैट मिलिट्री रूल इन म्यांमार, दे डिडंट लाइक हर थिंकिंग, हर दिस transformation idea on all these things. And then when she tried to move and stand for election in Myanmar, because Myanmar में बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करते थे, and this opposition part जो लोग थे, जो military people, they thought that she may win the election. तो उनको क्या किया? She was house arrest. उनको घर पे बंद करके रख दिया and house arrest करके रख दिया उनको, and she spent in her house arrest way for 15 years. Okay, एक बार निकले फिर घुसे, फिर निकले फिर घुसे. सो लगभग मिला के 15 years she spent in her life in house arrest. उनके अपने घर में house arrest. Okay, and her family, her husband is from London, and he was suffering from cancer, and her 2 sons were also in London. They are studying. So that time when her husband was suffering from cancer, once only she was allowed to go and see her husband. And when again he was about to die, but she didn't went from Myanmar. She stayed in Myanmar. She thought that if she leave Myanmar, the opposition or the military people who are the leaders who are there, they will not allow her again to enter to Myanmar, and she cannot fight for the cause of the freedom of the people of Myanmar. And that way her life spent. Okay, she is also one of the Nobel Prize winner. Okay, so these two person, Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi, are the 2 of the ideal freedom fighters हम बोल सकते हैं of this journey जो हम freedom को पढ़ रहे हैं. Okay, so many people has sacrificed their life for the cause of freedom. हम अगर स्टोरी देखने जाए तो कितना सारा स्टोरी मिलेगा हमें. Okay, so I have taken these 2 people's story because these are related to your topic, students. Okay, so I hope कि आपने ये समझा, ये दोनों को साइड को समझा. You have studied and learned about
freedom also. So this is all for today, students. Thank you.